हेलो बच्चों नीट यूजी 2025 के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आ चुके हैं। कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के कमेंट भी आए थे एग्जामिनेशन को लेकर। उन सब चीज़ों को देखते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली नीट यूजी 2025 किस तरीके से हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। जो लास्ट ईयर सिलेबस था इस साल भी वही सिलेबस होना है, यानी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा। बट कुछ एडिशनल टॉपिक हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। उसके लिए आप नीचे मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी एडिशनल टॉपिक हैं न्यू एनसीईआरटी के अलावा, उन सब का मैंने पीडीएफ बना के डाल रखा है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी ऑफिशियली सिलेबस के बारे में डिटेल तो हमें तभी पता चलता है जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो दिसंबर एंड या जनवरी तक आ जाएगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 12th पास होना चाहिए आपके पास बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू शुड हैव 40% मार्क्स। तो मुझे नहीं लगता ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदलने वाला है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा नीट यूजी 2025 के लिए जो 2024 के लिए था। पैटर्न की बात करते हैं बच्चों। इस साल जैसे जेई में हुआ है, ऐसे ही जो सेक्शन ए और बी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सेक्शन ए कंपलसरी होता था, सेक्शन बी ऑप्शनल होता था। अब हमें पहले की तरह फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और इसके लिए टोटल टाइम 3 आवर रहेगा, टोटल मार्क्स 720 रहेंगे और 25% नेगेटिव मार्किंग होती है एज यू नो। यानी इस साल पैटर्न में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा कि सेक्शन बी जो ऑप्शनल था वो अब नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी होंगे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कट ऑफ को थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। इस वजह से ऐसा किया गया, क्योंकि ऑप्शनल जो पैटर्न था, जो ऑप्शनल सेक्शन था, उसके कारण भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। इसलिए हो सकता है, या यूँ कहें डेफिनेटली इस वजह से थोड़ा कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में लो जाएगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम ऑनलाइन होगा क्या ऑफलाइन होगा? दोस्तों, नीट पीजी के अंदर यूजुअली 2,25,000 बच्चों ने पेपर दिया था। उनका एग्जाम भी 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। 2,25,000 बच्चों का एग्जाम, वो भी 2 शिफ्ट में, तो 24 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कितने शिफ्ट में हो करवाना पड़ेगा? कितने पेपर चाहिएंगे? और सब पेपर का इक्वल लेवल हो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे, बड़ा हाहाकार मच जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि पेपर ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी तक नहीं है। जब तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन का डेवलप हो जाएगा कि हम 25 लाख स्टूडेंट का पेपर एक दिन कंडक्ट करा पाएंगे, तब तक हम ऑनलाइन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है पेपर हमारा ऑफलाइन ही होगा। दूसरी बात, हाँ, ऑफलाइन के साथ कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी यूज होगी। जैसे कि पहले सेंटर पे पेपर कोरियर से भेजा जाता था, पहले बैंक में जाता था, बैंक से रेस्पेक्टिव सेंटर में जाता था, और उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीकेज के चांस बहुत ज़्यादा रहते थे। अब की बार जो सेंटर है उसके पास सीधा पेपर डिजिटली भेजा जाएगा। सेंटर पेपर को प्रिंट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स ऑनलाइन फैसिलिटी यूज होगी पेपर को डिजिटली सेंड करने के लिए, लेकिन पेपर मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा। इसी चीज़ को कई लोग हाइब्रिड भी कह देते हैं, तो इस चीज़ को आप हाइब्रिड कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की और अटेम्प्ट लिमिट की। अटेम्प्ट लिमिट को 3 या 4 करने की बात चल रही है, बट नोटिफिकेशन से पता चलेगा अटेम्प्ट लिमिट के बारे में। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि अटेम्प्ट लिमिट 2025 पे लागू नहीं होगी, ये आगे के सालों के लिए लागू हो सकती है। इसी टाइप से अभी तक जो 2024 में कोई एज लिमिट, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है नीट यूजी के लिए, लेकिन हो सकता है इस साल से एज लिमिट एक क्राइटेरिया ऐड हो जाए, बट वो क्राइटेरिया भी नीट यूजी 2025 पे लागू नहीं होगा, आगे के सालों पे लागू होगा।
क्योंकि गवर्नमेंट जो चेंज करती है उसे एकदम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, स्टूडेंट को मॉडिफाई एडजस्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। तो कहने का मतलब एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट के बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपका एक ही दिन में होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा, बस ऑनलाइन डिजिटल पेपर भेजा जा सकता है। पेपर पैटर्न आपका ये रहने वाला है, एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है, सिलेबस न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।